अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि 5 साल क्या, हमें तो 3 ही साल मिले थे क्योंकि 2 साल तो कोरोना के अंदर खराब हो गए। जो काम 30 साल में नहीं हुए थे त्रिलोकपुरी विधानसभा में, वो काम त्रिलोकपुरी के बेटे रोहित मेहरोले ने 3 साल में करके दिखाए हैं। आज मैं आपको दिखाऊं कि इलाके में जगह जगह जो सीवर की पुरानी लाइनें थी उनको बड़े युद्ध स्तर पे बदला गया। पानी की पुरानी लाइनें 35-40 साल पहले यहाँ पे डली थी। जगह जगह जहाँ गंदे पानी की शिकायत थी, बड़े पैमाने पे उन गलियों के अंदर पानी की पाइपलाइन को बदला गया। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक से 36 ब्लॉक तक त्रिलोकपुरी बसी हुई, आखिरी ब्लॉक 36 ब्लॉक है। हर ब्लॉक के अंदर गलियां बनाने का काम हुआ है। हर ब्लॉक के अंदर पार्कों के सौंदर्यीकरण का भी हमने काम कराया है। बड़े जो मुख्य सड़कें हैं उनको बनाने का काम किया गया। जब मैं विधायक बन के आया था तो यही अपने एमएलए ऑफिस वाला रोड 27 ब्लॉक तक टूटा फूटा था, इसको बनवाया, इलाके की सुंदरता के लिए काम लेकिन किया। फिर भी लोगों की समस्या है। लोग कह रहे हैं कि अभी भी देखिए नाली जो क्लीन नहीं है, उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है जो कि हमारे घरों तक पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन लोगों को अभी भी समस्याएं हो रही है। देखिए, हो सकता है कुछ जगह पे अभी भी समस्या बनी हुई है, और ये निश्चित रूप से बहुत सारे, इतना बड़ा इलाका है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपको बता के आते हैं ना, हमें बता के आते हैं। जैसे कि अभी सीवर की जो हमारे यहाँ पे शिकायतें जो ज़्यादा आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 15 के सामने जो हमारे जो 16 ब्लॉक का एमसीडी स्कूल है, वहाँ पर ट्रंक लाइन जो सबसे गहरी लाइन है सीवर की, वो सेटल हो गई थी, वो धंस गई थी। लगभग ये 35-40 साल पहले लाइन डाली गई थी, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने डाली थी मैं उनको ब्लेम करूं कि आपने गलत डाली थी। ऐसा जो एक बहुत बड़ा गड्ढा रात में यहाँ पर लगभग 2.5-3 महीने पहले यहाँ पर हो गया था, और रात को खड़े होकर मैंने उस गड्ढे को भरवाया। 1 बजे 2 बजे तक मैंने खड़े होकर वो गड्ढे को भरवाया, और बाद में पता लगा ट्रंक लाइन सेटल है। त्रिलोकपुरी का सारा डिस्चार्ज पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट हमारा 4 तक का जितना भी डिस्चार्ज है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि 5 साल ही आपको समय मिला। 15 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो उससे जवाब तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। अगर आपका सवाल पूरा है तो जवाब भी पूरा देने दीजिए मुझे। तो वो ट्रंक लाइन सेटल होने की वजह से यहाँ पे दिक्कतें सीवर की बड़ी थी, और इसको 1 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने उसको रिपेयर भी कराया। बड़ी दिक्कतें हुई। 40 फीट नीचे जाके वो गहरी लाइन थी, 6 फीट चौड़ा वो पाइप है, इतना 6 फीट का आदमी खड़े होकर चल सकता है, इतनी बड़ी लाइन है। उसके सेटल होने की वजह से पूरा इलाका हमारा भर गया था। जगह जगह हमने पंप भी लगवाए, और 1 महीने के अंदर उसको बड़ी चुनौतियाँ थी। जब उसको खोदना शुरू किया, पहले पानी की पाइपलाइन आ गई, वो फट गई, उसको दोबारा फिर रिपेयर कराया। आईजीएल की पाइपलाइन आ गई, उसको डाइवर्ट करवाया, और फिर सड़क पूरी ढस के उसके अंदर चली गई। तो बहुत छोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। 1 महीना लगा उसको रिपेयर करने में। अब वो रिपेयर हो गई है, और उसके बावजूद उसके भी जगह जगह जहाँ पर अभी सील्ट फंसी रह गई है, वो हम उसको बड़े युद्ध स्तर पे काम करा रहे हैं। सीवर पे और साफ सफाई पे मैं खुद जाके इलाके में काम करा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है काम नहीं कराया। चैलेंज के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ काम नहीं हो। त्रिलोकपुरी ब्लॉक नंबर 1 से 36 तक, कोटला गांव, चिल्ला गांव, पॉकेट 1, 2, 3, 5 में सारी गलियां बनाने का, पॉकेट 3 में पानी की समस्या थी, पूरी एक गलियां बदली गई हैं। न्यू अशोक नगर के अंदर इतनी गलियां बनाने का काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। जो बड़े सड़कें हैं, सबसे 3 बड़ी सड़कें हैं वहाँ पे, उनमें से अभी 2 का काम शुरू करा दिया है मैंने। मालदा मार्केट वाले रोड का, जो नोएडा ब्लॉक, नोएडा तक जाता है बॉर्डर तक, आपके पीली कोठी वाली रोड जो पूरा नोएडा बॉर्डर तक जाती है, वो रोड बनने का काम शुरू हो गया दोनों का। नाले वाले रोड का काम भी इसे मैंने शुरू करा दूंगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे रहा है। तो ऐसा नहीं है काम नहीं किया मेरे इलाके में। और सोसाइटीज़ में वो काम करें, ऐतिहासिक काम। आप एक सोसाइटी में चले जाइए कि अगर ये कोई एक कह दे कि रोहित मेहरोले ने यहाँ पे कुछ काम नहीं कराया, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं मैंने कि मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। इतना बड़ा कोई नहीं कह सकता। नहीं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और उन्हीं की जुबानी हम आपसे सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखिए 15 साल हमने दे दिए, ठीक है। सीवरेज की प्रॉब्लम है, आपने चलो बता दिया कि इतना बड़ा ये हादसा हुआ, फिर उसके बाद रिपेयरिंग का काम हुआ। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर, एक टाइम पानी आता है यहाँ पर लोगों के घरों में। आप कौन कह रहे एक टाइम पानी आता है? लोगों की जुबानी हमने सुना। त्रिलोकपुरी के अंदर 2 टाइम पानी आता है मैडम, और दिल्ली के अंदर कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है। त्रिलोकपुरी में आप किसी भी जगह चले जाइए, हमारे सुबह शाम 2 टाइम सप्लाई का पानी आता है। त्रिलोकपुरी के अंदर हमारे पॉकेट्स में, यहाँ पे न्यू अशोक नगर में पानी की समस्या मान सकते हैं, हो सकते क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नोएडा बॉर्डर से टच है, एक ही साइड से पानी आता है, उसमें दल्लूपुरा की तरफ से, और वो पानी की पाइपलाइन का आखिरी छोर है। इसलिए हो सकता है कि कुछ इलाके में वहाँ पानी की दिक्कत है, लेकिन बावजूद इसके जो काम हमने करे आज तक किसी ने नहीं करे। चैलेंज के साथ इसलिए कहते हैं, डंके की चोट पे जो काम हमने कर दिए आज तक इतने युद्ध स्तर पे किसी ने नहीं करे। रात को 1-1, 2-2 बजे खड़े होकर मैं सड़कें बनाता हूं। आप मेरे फेसबुक लाइव पे जाके देख लीजिए, जितना फेसबुक में मैं एक्टिव हूं, फेसबुक में मतलब कि जो ग्राउंड पे एक्टिव हूं, तभी फेसबुक पे दिख रहा हूं। अच्छा, 2020 में सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि झुग्गियों को पक्के मकान में तब्दील करेंगे, तो 5 साल में कितना काम हुआ इसका?
देखिए, जहाँ पर जितनी भी हमारे यहाँ पे पुरानी जो रिहायशी जो हमारे झुग्गियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर, इसमें सरकार के स्तर पे जो काम किया गया है, अभी बहुत सारे हमारे यहाँ पर योजनाएं हैं कि जहाँ पर शिफ्ट होना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जो कहते हैं नहीं हम यहाँ पे अच्छे यहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पर हमने बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, आज हमारे यहाँ पे जितनी भी झुग्गी बस्तियाँ चले जाइए, कहीं आपको कच्चा कहीं भी नहीं मिलेगा। जितनी भी हमारे जे क्लस्टर है हमारे त्रिलोकपुरी विधानसभा के, एक गली आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जहाँ पर उबड़ खाबड़ हो या कच्चा हो, टूटा हुआ हो। सब जगह हमने पक्के आरएमसी डलवा के गलियां पक्की कराई हैं, सब जगह लाइट की व्यवस्था है, सब जगह पानी की व्यवस्था है। तो वहाँ लोग अपने, अभी ऐसा नहीं है कि लोग कहते नहीं जी हमें यहाँ से कहीं और जाना है, अभी इस पे बड़े लेवल पे कार्यक्रम इसमें चल रहा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के, लेकिन इतना मेरा चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि कोई भी उनको उजाड़ेगा नहीं। जहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको, चाहे कोई भी एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे डीडीए हो, चाहे कोई और एजेंसी हो, चाहे दिल्ली सरकार की भी एजेंसी कोई हो, कोई जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपका बेटा यहाँ पे खड़ा है।